जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, आज मानव मात्र ने एक प्रेम ऐसी वस्तु को खो दिया है जिसके फलस्वरूप पिता पुत्र में प्रेम नहीं, पत्नी पति में प्रेम नहीं, भाई भाई में प्रेम नहीं। प्रेम के न रहने के कारण हम किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करने की नहीं सोचते। प्रेम की कमी से ही नाना प्रकार के व्यभिचार, अत्याचार आज समाज में फैल रहे हैं। अब वह प्रेम बाजार, दुकान एवं राज्य सत्ता में प्राप्त नहीं हो सकता। प्रेम का स्रोत तो संत महात्मा जन हैं। इन्हीं से ही प्रेम का प्रचार एवं प्रसार संभव है, जिनके फलस्वरूप समाज अपने पूर्वत स्तर पर आकर सुख शांति का वातावरण स्थापित कर सकता है। अतः समाज को पुनः महात्माओं की शरण लेनी पड़ेगी। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर कोई भी माई का लाल भारत की जनता को सुखी नहीं कर सकता है। यदि कोई शासन जनता को खुशहाल बनाना चाहता है तो दिल्ली की भूमि पर बैठकर खुशहाल नहीं बना सकता। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर तीर्थाटन को निकले और जब दिल्ली से गुजरे तो उनका मन खराब हो गया। उन्होंने कहना शुरू किया कि अब मैं नहीं ले जा सकता, मुझसे चला नहीं जाएगा। मेरा जीवन आप लोगों को ढोते ढोते बीत गया। जीवन में और कुछ नहीं कर पाया। उनके माता पिता उनके जैसे सेवक पुत्र की बातों को सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि इसको क्या हो गया। उन्होंने पूछा, बेटा हम कहाँ हैं? वह बोला कि इंद्रप्रस्थ दिल्ली की भूमि पर। माता पिता बोले, बेटे किसी तरह यमुना पार करा दो। जब वह श्रवण कुमार यमुना पार कुछ दूर पहुँचे तो फिर उनके कदम तेज हो गए और फिर वैसे ही आज्ञाकारी पुत्र हो गए। यह होता है भूमि का असर। भूमि का असर होता है। परमार्थ में शरीर को सुखाना पड़ता है, मन और इंद्रियों को वश में करना पड़ता है। जो ये करें वही परमार्थ के लायक हैं। भोजन तो बस जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। भोजन शरीर रक्षा के लिए करो। अपने भाग्य को सराहो कि आपको गुरु और नामदान मिल गए। जब दुनिया रोती नजर आएगी तब इसकी कीमत समझोगे। किसी की निंदा मत करो वरना उसके कर्मों के भार तले दब जाओगे। क्यों किसी की कर्मों की लीद का पहाड़ अपने सर पर लाद रहे हो? भजन ना बनने का कारण है गुरु के वचनों को याद न करना। गुरु वचनों की माला की तरह फेरते रहो। जैसे एक कगला अपनी झोली को बार बार टटोलता है। इस कलयुग में 3 बातों से जीव का कल्याण हो सकता है। एक सतगुरु पूरे का साथ, दूसरा साधु की संगत और तीसरा नाम का सुमरन, ध्यान और भजन। बाकी सब झगड़े की बातें हैं। इस वक्त में सिवाय इन 3 बातों के और कर्मों में जीव का अकाज होता है। ऐसा कहा गया है कि मालिक के दरबार में दखल पाने के लिए शुद्धि और श्रृंगार की जरूरत है, पर शुद्धि तीर्थों में डुबकी लगाने या तन मन को मल मल कर धोने से नहीं प्राप्त होती है और न वह श्रृंगार सुथरे पाठ पटंबर और आभूषण पहनने से। मन के विकारी अंगों अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को दूर करके उसकी जगह शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, दीनता और गुरु भक्ति को बसाना, यह सच्ची शुद्धि और श्रृंगार है जिससे मालिक रिश्ता है। किसी को उपदेश मत करने दीजिए, वो कुछ नहीं कर सकता।
बिल्कुल एक कदम यही उपदेश हो। दिन में काम करो, खेती का, दफ्तर का, दुकान का, ईमानदारी और मेहनत के साथ, और शाम को आओ तो बैठ जाओ। 20 हो 50 हो, एक साथ बैठ जाओ, प्रार्थना करो। समय हो तो सुमिरन करो, ध्यान करो, भजन करो। फिर उसके बाद 1-2 प्रार्थना करो, फिर उठकर चल दिए। भजन में कोई उपदेश नहीं। जहाँ कहीं भी उपदेश होता हो सब बंद कर दो। कोई उपदेश किसी को करने की जरूरत नहीं है, तो सबको यह समझा देंगे। बार बार तुम कुछ भी नहीं समझा सकते हो। सबको बैठाओ और यह कहो कि प्रार्थना करो, भजन करो, ध्यान करो। ये कहो कि ये कहना चाहिए आपको। आप उसका भजन खो दे रहे हो। अपने उपदेश करके तुम्हारा क्या असर होगा? कोई आदमी ऐसा काम करे तो फौरन टोक दो उसको और मेरे पास खबर पहुंचा दो। जो इधर उधर की बहकी हुई बातें करता है, इधर उधर उनके पास क्या है वह नुकसान करते हैं। उनका भजन करो। जब हमने कहा भजन करो, बाकी सब बंद। भजन करो, पता नहीं क्या समय आए। अपना भजन करो तो अपने काम आएगा, और कोई चीज काम नहीं आने वाली। भजन काम आएगा, उसी से जीव की संभाल होगी, तुम्हारी संभाल होगी, तुम्हारे घर वालों की संभाल होगी। भजन तो बड़ी चीज है, वह तो शक्ति बहुत बड़ी है। महात्मा सबको जगाने, चेताने, समझाने, बुझाने और भगवान का भजन कराने के लिए आते हैं। वह प्रेम मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। आज समाज में प्रेम मोहब्बत की बहुत जरूरत है। टूटे दिलों को जोड़ना, घेरा नफरत की खाई को पाटना, सब में मोहब्बत प्यार पैदा करना महात्माओं का काम है। जो समदर्शी होते हैं, जो समदर्शी नहीं हैं वह महात्मा नहीं हो सकते। अभी तो सच पूछा जाए तो किसी को परमार्थ की चाह नहीं, और ना किसी को अपने आत्म कल्याण की चाह है। यह तो मैंने सबको घेर घार कर परमार्थ की इच्छा पैदा की है। अभी तो सबको धन कमाने की इच्छा है, दुनिया भोगने की इच्छा है। मैंने कई साल पहले कहा था कि ऐसे रोग होंगे जिनका इलाज नहीं होगा। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि आपने बीमारियां देखी ही नहीं। ऐसी बीमारियां आएंगी कि अच्छे अच्छे डॉक्टर दूर से ही देखकर कह देंगे कि यह मेरे वश का नहीं है, कहीं और ले जाओ। आप मुझको पहचान लीजिए, मैं असली प्रचारक हूँ जय गुरुदेव नाम का। यह मालिक का नाम है, समय का जगाया नाम है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप जय गुरुदेव नाम मौत की पीड़ा में याद करोगे तो यह बात सत्य समझो कि मैं आपको मिलूंगा। इससे ज्यादा और क्या कह सकता हूँ? आप इसकी परीक्षा कर लेना। यदि आप मालिक को पाने की तमन्ना रखते हो तो यह इरादा बना लो कि आपको शाकाहार अपना लेना है और नशे से अपने को दूर कर लेना है। रक्षा बंधन का मतलब है कि जीव की संभाल की जाए, उसको अपने घर पहुंचा दिया जाए। यहाँ भटकते भटकते बहुत दिन बीत गए। पहले तो आपको मालूम नहीं था कि आपका कहीं घर है। अब आपको मालूम हुआ कि सुरतों का, जीवात्माओं का अपना घर और अपने घर जाने का रास्ता। सूरत को प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी संभाल करो, नर को 84 से बचा लो, जन्म मरण के चक्कर से बचा लो। हिंदू लोग इसे मानते हैं। अब तो इस त्योहार को अन्य दूसरे लोग भी मानने लगे हैं। सब लोग आपस में प्रेम मोहब्बत से रहो, एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें, यही अच्छी बात है। जय गुरुदेव।